दूसरा बेटा क्वेश्चन नंबर नॉर्मलिटी ऑफ पॉइंट टू बॉम्बे बॉम्बे आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 दिल्ली दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 4 आगरा। क्वेश्चन नंबर 5 बॉम्बे आया कि नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 6 दिल्ली दिल्ली। इसका कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 7 सुनो हाँ अब सुनो देखो जब भी अपने पास अरे बात नहीं करो बेटा जब भी अपने पास कार्बोनेट आयन हो या बाई कार्बोनेट आयन हो अगर इनको हम किसी भी एसिडिक मीडियम में रखेंगे H+ से रिएक्शन कराएंगे चाहे कार्बोनेट अब कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम कार्बोनेट कुछ भी हो सकते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट मैग्नीशियम बाई कार्बोनेट इनको अगर जब भी हम एसिड से रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनाते हैं बेटा H2CO3 ध्यान देना। H2CO3 क्या होता है अनस्टेबल होता है तो H2CO3 किसमें चला जाता है डायरेक्ट किसमें और क्या लिख सकते हो H2O प्लस CO2 क्या लिख सकते हो और ये ध्यान रखना है ये आप ध्यान रख सकते हो। अब आपको डाउट आएगा कि सर एक काम करो ये बताओ मुझे तो CO3 दिया हो तो मान लो CO3 डाई नेगेटिव दिया हो चाहे HCO3 ऐसा दिया हो सर ये रिएक्ट करेंगे तो इक्विवेलेंट कैसे बराबर करें मुझे बताओ बेटा कि जब आप इसकी रिएक्शन आप क्या कर रहे हो CO3 डाई नेगेटिव को H+ से रिएक्ट करा रहे हो H+ से दोनों के इक्विवेलेंट बराबर होंगे कि नहीं होंगे इसका एन फैक्टर हम निकाल लेंगे इसका एन फैक्टर हम कैसे निकालेंगे देखो या तो आप ऐसे करो डायरेक्ट रिएक्शन लिख दो एन फैक्टर की जरूरत ही नहीं है एन फैक्टर की जरूरत नहीं जैसे आप देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है ये CO3 किससे रिएक्ट कर रहा है HCl से रिएक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है अभी बताओ ये Ca+2 के फॉर्म में जाएगा कार्बोनेट के आयन के फॉर्म में जाएगा तो कितने H+ एक्सेप्ट करेगा एक की दो CaCO3 कितने H+ एक्सेप्ट करेगा दो क्योंकि ये ऑलरेडी क्या लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है Ca+2 एंड CO3 डाई नेगेटिव ये लिखा है कि नहीं लिखा जो कितने H+ लेगा दो लेगा तो दो H+ से ये पड़ेंगे तो क्या बना देगा H2CO3 ये बनेगा कि नहीं बनेगा और Ca बैलेंस है कि नहीं है कि नहीं बाद में ये जो H2CO3 है वो किसमें चला जाएगा H2O प्लस CO तो कितना आसान क्वेश्चन मुझे बताओ कैल्शियम कार्बोनेट कितना दिया हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट कितना दिया हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट दिया हुआ है सर 100 ग्राम 100 ग्राम मतलब 1 मोल 1 मोल दिया है कि नहीं दिया HCl कितना दिया हुआ है जल्दी बोलो HCl 1 लीटर 1 एन ये दिया है कितना 1 लीटर एंड 1 एन तो मोलेट नॉर्मलिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट मोल इक्विवेलेंट इक्वल क्या होता है मोल इनटू एन फैक्टर ये होता है तो एन फैक्टर HCl कितना होता है 1 जब एसिड बेस में आता है तो इसी बताओ इक्विवेलेंट इक्वल मोल हो जाएगा तो कितना है 1 मोल इक्वल 1 इक्विवेलेंट तो क्या मैं डायरेक्ट इसके मोल लिख सकता हूँ 1 इक्वल 1 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा मोल आ गया अपना 1 और ये भी कितना है 1 मोल ये बताओ ये कितना बनेगा 1 मोल बनेगा कि आधा बनेगा ये LR बन जाएगा एक के साथ कितना रिएक्ट कर रहा है दो के साथ एक रिएक्ट कर रहा है दो के साथ एक रिएक्ट कर रहा है दो के साथ एक तो एक के साथ आधा ये कितना बन जाएगा आधा मोल हाफ मोल बना कि नहीं बना अरे बना कि नहीं बना हाफ मोल तो ये कितना बनेगा ये हाफ मोल है बेटा हाफ मोल से कितना बनेगा आधा ही बनेगा आधा बनेगा कि नहीं बनेगा तो आधे की मोल कितना आधे का वेट कितना हो जाएगा 44 इंटू आधा 22 ग्राम में कैसे किया ये अपन को याद रखना है बेटा ये याद रखना हो कहीं कहीं ये भी लग जाता है CaCO3 दिया हो चाहे MgCO3 दिया हो पहला ये याद रखना दूसरा ये इनको अपन हीट करते हैं तो ये CaO और MgO और MgO तो MgO प्लस CO2 अब मतलब क्या होता है गैस का होता है आंसर क्या हो जाएगा इसका चेन्नई
क्वेश्चन नंबर 8 डाउट है? अच्छा तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया, पढ़ो ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई अपने पास 100 ml का पॉइंट बना है, इनका HCl है, टारगेट मतलब रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, 0.2 n NaOH सॉल्यूशन, टाइट्रेशन वाज डिसकंटिन्यूड आफ्टर एडिंग 30 ml ऑफ HCl सॉल्यूशन। ये बताओ HCl किस किस से रिएक्ट कर रहा है, HCl NaOH से भी रिएक्ट कर रहा है, और HCl किससे रिएक्ट कर रहा है, KOH से। KOH से रिएक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो टोटल जो आपका 8 की बात की जाए तो HCl किस किस से रिएक्ट कर रहा है, HCl रिएक्ट कर रहा है NaOH से, कुछ पार्ट NaOH से एंड कुछ पार्ट से रिएक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? मान लो ये, अगर मान लो 2 मोल HCl इससे रिएक्ट किया, 6 मोल इससे रिएक्ट, टोटल कितने हो जाएंगे, 8। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? उन्होंने क्या बोला, द वॉल्यूम ऑफ KOH रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट टाइट्रेशन। ठीक है, तो HCl कुछ इक्विवेलेंट NaOH के साथ रिएक्ट करेगा, कुछ इक्विवेलेंट KOH के साथ रिएक्ट करेगा कि नहीं करेगा? तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, इक्विवेलेंट ऑफ HCl इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट ऑफ NaOH प्लस इक्विवेलेंट ऑफ KOH, ये बोल सकता हूँ। ये एक कंपाउंड अगर दो डिफरेंट रिएजेंट से रिएक्ट कर रहा है तो इक्विवेलेंट में डायरेक्ट ऐड कर सकता हूँ, कब, जब n फैक्टर सेम हो। इसके साथ रिएक्ट करेगा तब भी n फैक्टर बनाएगा, इसके साथ रिएक्ट करेगा तब भी डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे। अब मुझे बताओ इसके HCl के इक्विवेलेंट कितने हैं, वॉल्यूम कितना है, 100 इंटू 0.1 और n फैक्टर कितना है, 1। तो ये क्या आ रहा है, मिली इक्विवेलेंट, तो मिली मोल ले रहा हूँ, मिलीलीटर ले रहा हूँ। NaOH कितना दिया है, NaOH दिया है बेटा 30 इंटू 0.2। इसका वॉल्यूम चाहिए, क्या चाहिए, तो वॉल्यूम भी मान लो 0.25 और n फैक्टर हो गया। क्वेश्चन कितना हो गया, 10 इक्वल्स टू 6 प्लस 3/4 कर दें, 0.25 1/4 होता है, आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4, ये 16 और ये किसमें आएगा, ml में, क्योंकि हमने मिली निकल लिया था 16। आंसर क्या आ गया, डेली नहीं आया। कुछ इक्विवेलेंट इसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, कुछ इक्विवेलेंट, टोटल इक्विवेलेंट क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट ऑफ दिस प्लस इक्विवेलेंट ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 9 चेन्नई हो गया, 9 का आ गया चेन्नई। 10 बेटा, और उन्होंने क्या बोला है, कितना पानी मिला दें कि 200 सीसी, मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर की, मतलब 200 ml, 200 ml बताओ, मैं किसी सॉल्यूशन में पानी मिलाऊंगा, ध्यान सुनना बेटा, वही कॉन्सेप्ट है जो अपने मोलरिटी में लगते थे। मान लो इसके अंदर अभी कितना है बेटा, 200 ml, कितना है, तो कितना है, 1/2 सेमी, मतलब होता है 8, 10 सेमी होता है आधा, तो देसी क्या होता है 1/10। मुझे तो इसमें हम पानी डाल रहे हैं, कुछ वाटर डाल दिया, मुझे तो वाटर डालोगे तो मोलरिटी क्या होगी, कम होगी, मोलरिटी भी कम होगी। मोलरिटी क्या होता है, इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम। अब इक्विवेलेंट, आप कोई सॉल्यूशन तो ऐड नहीं कर रहे, पानी ऐड कर रहे तो वॉल्यूम भी तो बढ़ा रहे हो। अब आप जब इसे पानी डालोगे तो उन्होंने बोला है कि पानी डालने के बाद इसकी जो नॉर्मलिटी हो कितनी हो गई, 1/10। तो कितना पानी आपने डाला होगा ये बताओ। ये तो आपने, जब भी हम किसी भी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं तो क्या हम सॉल्यूट डालते हैं कि सॉल्वेंट डालते हैं, सॉल्वेंट। सॉल्यूट के मोल तो फिक्स है, अगर सॉल्यूट के मोल फिक्स है तो उसके मोल फिक्स हो गए, मतलब उसके इक्विवेलेंट भी फिक्स हो गए कि नहीं हो गए। तो मैं क्या बोलूंगा, जितने इक्विवेलेंट यहाँ है उतने इक्विवेलेंट यहाँ मिलेंगे, और यहाँ पे इक्विवेलेंट कितने हैं, N1 V1 इक्वल्स टू N2 V2। जो अपन डाइल्यूशन में लगाते थे M1 V1 इक्वल्स टू N2 V2, वही अपन जब डाइल्यूशन हो रहा है तो वही अपन नॉर्मलिटी में लगा सकते हैं। अब कितना है बेटा, 1/2 इंटू 2, अब इसमें कितना हो जाएगा, 1/10, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 200 प्लस V हम डाल लें, ये बन जाएगा 1000 इक्वल्स टू 200 प्लस V, वैल्यू कितनी आ गई, 800। आपको सोचो कि सॉल्यूशन कितने टाइम डाइल्यूट हो रहा है, 5 टाइम्स, मतलब अपने वॉल्यूम का 5 टाइम्स आएगा, अपने वॉल्यूम का 5 टाइम्स मतलब 200 का 5 टाइम्स कितना होगा, 1000, मतलब ये 200 है तो कितना होगा, 1000 होगा, 1000 में से 200 पहले से तो कितना एक्स्ट्रा डाला होगा, 800। आंसर क्या हो जाएगा, चेन्नई। आंसर क्या आ जाएगा, चेन्नई। जब भी अपन डाइल्यूशन करते हैं तो क्या लगा देते हैं, फॉर डाइल्यूशन N1 V1 इक्वल्स टू N2 V2, जब भी अपन डाइल्यूट करते हैं, जैसे अपन उसमें करते थे ना, M1 V1 इक्वल्स टू N2 V2। क्वेश्चन नंबर 11,
गया सभी का? क्वेश्चन नंबर 12, यही करोगे ना आप, N1 V1 इक्वल्स टू N2 V2। क्या लगाओगे 11 में, 12th में, सॉरी 12th में क्या करोगे? 12th में अपना आ जाएगा 5, अभी कितना है 5 इंटू 30, 5 इंटू 3, अब कितना हो जाएगा 250 इंटू n, इससे आ जाएगी नॉर्मलिटी। ये करोगे नहीं करोगे? N1 V1 इक्वल्स टू N2 V2, पहले 5 था, नॉर्मलिटी 3 थी, भाई 240 ml एक्स्ट्रा डालोगे तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा 250। कितना आ जाएगा बेटा? n अपना आ जाएगा 3/50, 0.06। मोलरिटी निकालनी, 2 से मल्टीप्लाई कर देना, n फैक्टर से डिवाइड कर देना, मोलरिटी कितनी हो जाएगी? नॉर्मलिटी बाय n फैक्टर, मतलब 0.06/2, 0.03, ये m हो जाएगा, ये n हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, वॉल्यूम इक्विवेलेंट बराबर होंगे 13, अगर अपन 13 के a की बात करें, 13 का a कितना हो जाएगा? रिएक्ट विद, क्या करोगे? इक्विवेलेंट बराबर होंगे, नॉर्मलिटी दी गई है तो 1 इंटू v इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? 20 इंटू 2, v की वैल्यू आ जाएगी 40। v वाला क्या होगा? 1 इंटू v इक्वल्स टू कितना बनेगा बेटा? 20 इंटू 1, नॉर्मलिटी है वो m हटा देना, n है वो, v कितना हो गया? 20 ml, पहले का 40, दूसरे का 20, 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, 14 देखो, 14 अब कर लोगे इस इक्वेशन से जो लिखाई है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया हुआ है? हाउ मेनी लीटर ऑफ, क्वेश्चन नंबर 14 वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम चाहिए कितना? HCl कितना दिया है? 0.1 n, ये दिया हुआ है। वॉल्यूम कितना लगेगा अगर हम HCl की बात करें? 0.1 n दिया है, 0.1 n अपन दे रहे हैं। उन्होंने क्या दिया हुआ है 16 में? कंप्लीटली रिएक्ट विद, दोनों के मोल बराबर है। सबसे पहले मुझे बताओ Na2, बात नहीं कर रहा है, Na2CO3, डेट ऑफ Na2CO3 प्लस डेट ऑफ NaHCO3 बराबर दिए हैं, का सम कितना दिया है? 19। मोल ऑफ Na2CO3 इक्वल्स टू मोल ऑफ NaHCO3 बराबर दिए कि नहीं दिए? अब ये बताओ, अगर मोल बराबर है तो क्या मैं इसके मोल अगर मैं x मान लेता हूं तो क्या मैं वेट लिख सकता हूं Na2CO3 का? Na2CO3 का वेट कितना हो जाएगा? मोलर मास, तो मोलर मास, मोल x है, मोलर मास आता है इसका 23 इंटू 2, 46 इसका हो जाएगा, कार्बन का 12, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? ऑक्सीजन 16 इंटू 3 कितना होता है? 48, 10, 106, 106 प्लस x इंटू NaSCO3 कितना हो जाएगा? 23, 1, 12, 48, कितना हो गया बेटा? 8, 2, 10, 4, 14, कितना हो गया? 7 और 1, 8, 84 ही हो गया ना। ये कितना दिया हुआ है? 19, ये कितना हो जाएगा? 190x इक्वल्स टू 19, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 0.1, ये भी 0.1 है, ये भी 0.1 है, आ गया 0.1, 0.1 आ गए। अभी बताओ, अब मैं रिएक्शन करा रहा हूँ Na2CO3 की किसके साथ? HCl के साथ, क्या बनाएगा? H2CO3 प्लस 2 NaCl, यही होगा कि नहीं होगा? ये 0.1 है, HCl कितना लगेगा? 0.2, लग रहा है कि नहीं लग रहा है? और अपने साथ NaHCO3 प्लस HCl, क्या बनेगा? ये H2CO3 प्लस 2 NaCl आएगा, प्लस Na,
ये होगा कि नहीं होगा? तो मुझे ये बताओ, अगर अपना ये पॉइंट वन है, ये भी पॉइंट वन है, तो ये भी पॉइंट वन लगेगा, कहीं लगेगा? अब अपन से ये तो पूछा है कि अपना HCl की वॉल्यूम कितनी ले। अब मुझे बताओ, इसमें कितना रिएक्ट किया? 0.2। इसमें कितना रिएक्ट कर रहा है? 0.1। टोटल HCl कितना लग रहा है? टोटल HCl, टोटल मोल ऑफ HCl कितने हो गए दोनों रिएक्शन में? एक में 0.2 और एक में 0.1। कितना हो गया? 0.3। तो नॉर्मलिटी कैसे लिखते हो? मोलरिटी इंटू एन फैक्टर आता है कि नहीं आता है? मोलरिटी कितनी हो जाएगी? 0.3। और वॉल्यूम कितना है निकालना है, और एन फैक्टर कितना है HCl का? 1। ये आएगा कि नहीं आएगा? और ये नॉर्मलिटी कितनी दी गई है बेटा? 0.1 दी गई है। 0.1 दी गई कि नहीं दी गई? तो ये तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा 3 लीटर। है क्या 3 लीटर? अरे निकालना ही, आंसर क्या हो जाएगा? 3 लीटर। हाउ मेनी लीटर? तो आंसर क्या हो जाएगा? 3। 15, 16, 17, 18, 19 ट्राई करना है। ऐसे बात करोगे तो मैं डिस्कस नहीं कर पाऊंगा। कौन सा 15? 15 में क्या करना है? 15 में रिएक्शन लिखना है। जो पहले बताई थी ना CaCO3 की HCl के साथ, कुछ HCl बचा रहेगा उसमें। इसके 10 ग्राम दिए हैं और इसका ही मोल दिया है, तो आप ये रिमेनिंग लिख देना। रिमेनिंग HCl आ जाएगा। रिमेनिंग HCl किससे रिएक्ट कर रहा है? QH से। तो जो HCl के इक्विवेलेंट रहेंगे वही QH के बन जाएंगे। 75। 75 आंसर आ रहा है। 16 वाला भी ऐसे ही है। 16 वाला भी H2SO4 किससे रिएक्ट करेगा? Na2CO3 से। क्या बना दोगे? H2CO3। देखो, कहीं पर भी आपके पास कार्बोनेट आयन हो, जैसे मान लो अपने पास यही दिया है Na2CO3, किससे रिएक्शन करा रहे हो? H2SO4 से। तो क्या बनाएगा? इसकी H प्लस इसको दे दो, H2CO3 प्लस Na2SO4, ये बन जाएगा। ये बन जाएगा, अब लिख लेना। 16, 17, 18, 19 नेक्स्ट क्लास में डिस्कस होंगे। ये तो कहाँ तक पढ़ाया था आपको? कहाँ तक पढ़ाया था अपन ने? अपन लोग ने टाइटेशन पढ़ा था। टाइटेशन में अपन ने KMnO4 का कमाल देखा था। KMnO4 और K2Cr7 क्या क्या निपटा रहा है, ये देखा था। तो हम लोगों ने देखा था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में KMnO4 की बात कर रहे थे। KMnO4 अगर एसिडिक कंडीशन में है, और चाहे अपना K2Cr2O7 एसिडिक कंडीशन पे, कभी कभी से क्रोमेट आयन भी लिख देंगे, डरना नहीं है। KMnO4 की जगह MnO4 नेगेटिव, KMnO4 की जगह MnO4 नेगेटिव भी लिखा होगा, बात वही होती है। K2Cr2 में क्या लिखा होगा? Cr2O7 डाई नेगेटिव। आपको ये बताया था कि भाई पहला अपन ने देखा था कि भाई X नेगेटिव को कहा जाता था H2, H2S को X में, बाद NO2 नेगेटिव तो NO3 नेगेटिव में, बाद SO3 डाई नेगेटिव हो चाहे SO2 हो, तो कहा ले जाएगा SO4 डाई नेगेटिव में। उसके बाद क्या बना था? ऑक्सीलेट आयन C2O4 डाई नेगेटिव है, तो कहा ले जाएगा CO2 में। और बताओ, P+2 को P+3, और SN+2 को SN+4। खुद किस में जाएगा?
Mn+2 में। अगर KMnO4 है तो कहाँ जाएगा? Mn+2 में। और भाई अगर क्रोमियम है तो वो कहाँ जाएगा? Cr+3। ये लिखा था अपन। और उसके बाद एक और लिखा था, क्या लिखा था बेटा? ये तो K2Cr2 एसिडिक कंडीशन में करता है। अगर अपने पास क्या दिया हो, KMnO4 न्यूट्रल बेसिक, तो किसमें जाएगा? Mn जाएगा MnO4। MnO4 जाएगा। अगर हम लोग बात करें बेटा, फिर तो दो तीन ही बताए थे, कौन कौन से बताए थे? ये लिखा था कि नहीं लिखा है? नहीं लिखा है, चलो अभी लिखाया था। सबसे पहले ये पकड़ा बेटा, तो अपन को ये ध्यान रखना है बेटा कि अगर मेरे पास ये दिए गए हैं तो x किस में जाएगा? x2 में जाएगा। अच्छा बताओ इसका n फैक्टर कितना आ रहा है KMnO4 का? ऐसी कंडीशन में कितना आ रहा है? 5। इसका n फैक्टर निकलता है कितना बेटा? इसका n फैक्टर 6 से कहाँ जाएगा? +3। का चेंज आएगा 3 का, दो एटम है तो 6 का, +2 आएगा, +4 बनेगा। अब यहाँ पे ध्यान दो बेटा कि ये नेगेटिव वाला, ये तो सल्फर भी क्या है? नेगेटिव ही तो है, -2 S2S। S2S किसमें जाएगा? सल्फर में जाएगा, ये ध्यान रखना। और यहाँ पे NO2 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव में, SO2 SO4 डाई नेगेटिव। ये तो इनमें +5 है कि नहीं? +5 +4, तो जितने भी नेगेटिव वाले हैं वो अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन पे पहुंच गए। NO3 नेगेटिव +5 में, SO3 डाई नेगेटिव +5 में, C2O4, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेट आयन। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेट आयन। सल्फेट आयन, सल्फाइड, नाइट्राइड, Sn+2 से Sn+4। ये अपन को ध्यान रखना है, ये इंपोर्टेंट है बेटा। इसमें क्या होता है? एक होता है अपने पास I नेगेटिव, नेगेटिव अपना किसमें जाता है? IO3 नेगेटिव। एक होता है S2O3 डाई नेगेटिव, जाता है SO4 डाई नेगेटिव। होता है Mn+2 जाएगा +4। तीन याद रखना डायरेक्ट, ये आपके एनसीईआरटी में दी हुई है डायरेक्ट डी ब्लॉक में। अच्छा तो इस केस में इसका एन फैक्टर कितना आने वाला है? इसका एन फैक्टर +7 से +4 आएगा कि नहीं आएगा? क्वेश्चन आया था अभी जेई का एग्जाम हुआ था ना एडवांस में, तो देखना। और react with I negative in aqueous medium or neutral medium लिखा था। I negative convert into I2 था, एक I2 I नेगेटिव था, एक IO2।
4 K2Cr2 7 आपको दिए जाएंगे। और अगर अपन लोग बात करें तो देखो एक चीज और आएगी H2O2। H2O2 क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन पोटेशियम डाइक्रोमेट पोटेशियम परमैंगनीज हाइड्रोजन पेरोक्साइड। देखो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में अपन थोड़ा देख लेते हैं क्योंकि इसकी आपको आगे जरूरत पड़ती है, बहुत सारी जगह दिया रहता है। देखो H2O2 की बात करें बेटा तो ये H2O2 जो अपन सॉल्यूशन लेते हैं H2O2 सॉल्यूशन मालूम है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, पता है किसी को? कैसा रहता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन ऊपर एक हाइड्रोजन नीचे, ओपन बुक। ओपन बुक कैसे बनता है, कैसा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन में स्ट्रक्चर। H2O2 क्या होता है बेटा, H2O2 अगर मैं सैंपल लेता हूँ तो H2O2 क्या होता है, थोड़ा अनस्टेबल टाइप का रहता है क्योंकि पेरोक्साइड बॉन्ड अनस्टेबल होते हैं थोड़े से। अगर भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में से दो ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड और किसी दूसरे कनेक्ट होता है उसको बोलते हैं पेरोक्साइड लिंकेज। ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, H2O प्लस ऐसे कन्वर्ट होता है। तो जैसे अपन किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन डिफाइन करते हैं ना, हम बोलते हैं कि यार इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कितनी है, 2 मोलर 3 मोलर परसेंटेज मोल फ्रैक्शन। तो किसी भी अगर मेरे पास कोई सॉल्यूशन है इसका मतलब क्या है, पानी में H2O है, तो अब मैं इसकी अगर मुझे कंसंट्रेशन डिफाइन करनी है तो मैं कंसंट्रेशन क्या क्या डिफाइन करता हूँ, इसकी मोलरिटी डिफाइन कर सकता हूँ, इसका स्मॉल m डिफाइन कर सकता हूँ, उसको परसेंटेज डिफाइन कर सकता हूँ, उसका मोल फ्रैक्शन W/W परसेंटेज बता सकता हूँ, नहीं बता सकता हूँ, फ्रैक्शन ऑफ H2O2 ये सब मैं इसी कंसंट्रेशन डिफाइन कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। मान लो आपसे बोल दिया कि आपके 2 मोल 2 लीटर H2O में डले हुए हैं, आप उसका सब कुछ बता दोगे, ये होता है। और इसकी मैं नॉर्मेलिटी बता सकता हूँ, नॉर्मेलिटी बता सकता हूँ कि नहीं बता सकता हूँ। अब इसमें एक स्पेशल कंसंट्रेशन टर्म यूज होती है H2O2, क्या होती है वो हर किसी में नहीं होती, सिर्फ इसी के लिए होती है, स्पेशल कंसंट्रेशन टर्म यूज होती है। तो कंसंट्रेशन टर्म क्या होती है, स्ट्रेंथ बाय वॉल्यूम। इसके लिए H2O2 के लिए एक अपने पास क्या होती है, स्पेशल कंसंट्रेशन, हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम वॉल्यूम स्ट्रेंथ इन वॉल्यूम ऑफ O2 के टर्म में। तो क्या होती है, तो अपन भी बोल लेते हैं, भी मतलब क्या होता है, अरे पहले देख लो यार, वॉल्यूम ऑफ O2 दैट H2 by dissociation of H2 divided by volume H2 ये होता है भी, वॉल्यूम स्ट्रेंथ। क्या होती है, वॉल्यूम, इसको अपन भी लिख देते हैं, भी। इसका मतलब क्या होता है कि आपने कितना H2O2 लिया और वो कितना O2 बना रहा है, उन दोनों का रेशो, उन दोनों का रेशो। मान लो मान लो आपने 10 लीटर लिया और इसने 1 लीटर O2 बनाया, वॉल्यूमेशन क्या बन जाएगी, 1/10 फॉर एग्जाम्पल, ध्यान देना, फॉर एग्जाम्पल 100 ml H2 reduce 200,000 ml O2 at H2P। बताइए वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, ये कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो, कितना प्रोड्यूस कर रहा है, 2000, कितने से, 200, तो कितना हो जाएगा। अब आप इस सॉल्यूशन को लिखोगे आप 20 भी H2O लिख देंगे हम उसको,
ये प्रिंट होगा उसमें, जैसे लिखा होता है 20 m, तो आप समझ जाते हैं 20 मोल पर लीटर है। आपको लिखा होता है 20% W/W, तो आप समझ जाते हो कि भाई जो भी वेट है उसमें 20%। इसका 20 भी लिखा है, इसका मतलब क्या है, जो भी 20 भी लिखा हुआ है, 20 भी मतलब क्या है कि जितना भी H2O2 है उसका 20 टाइम O2 बन रहा है, इसका मतलब यही हुआ, ये तो हुआ, जितना भी H2O2 ले रहा है उसका उतना टाइम। अगर आपने 100 लिया तो कितना बन रहा है, 2000। 100 का कितना टाइम है, 20 टाइम ही तो है। ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ होती है। किसी भी H2O2 सॉल्यूशन की वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालनी है, V के टर्म में निकालना है, तो क्या देखना है, पूरा सॉल्यूशन को डिसोसिएट कराओ, कितना O2 प्रोड्यूस कर रहा है H2O2। ये अपने पास सिंपल टर्म बन जाती है, कोई टेंशन नहीं है, अपन को दिया रहेगा हम निकाल लेंगे। अब अपन ने इंटर कन्वर्जन पढ़ा था, कंसंट्रेशन टर्म का इंटर कन्वर्जन पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। तो ये तो सर मुझे समझ में आ गया कि भाई V क्या डिफाइन किया है, भाई गिवन वॉल्यूम ऑफ O2 कितना टाइम्स O2, गिवन वॉल्यूम ऑफ H2O2 कितने टाइम्स O2 प्रोड्यूस कर रहा है, वही वॉल्यूम स्ट्रेंथ। वॉल्यूम प्रोड्यूस एट H2O2 by per unit H2। ऐसी डेफिनेशन हो सकता है क्या, सही है, वॉल्यूम ऑफ O2 प्रोड्यूस एट H2O2 by पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ H2O2 सर। पर ये तो पर यूनिट निकालना पड़ता है, तो अपन क्या करते हैं, टोटल से डिवाइड कर देते हैं, कितने से कितना बन रहा है, 100 से कितना बन रहा है 2000, तो पर यूनिट वॉल्यूम से कितना बनेगा 2000/100। ये इसकी डेफिनेशन आती है, क्या रहता है, V ऑफ H2 वॉल्यूम, V ऑफ H2O2 ऐसा लग देता है, V ऑफ H2O2 ऐसा अपन कर देते हैं, V ऑफ H2O2। अब मुझे क्या करना है, वॉल्यूम स्टैंड को मुझे मोलरिटी में ले जाना है, इंटर कन्वर्ट करना है, कैसे करें, नॉर्मलिटी में इंटर कन्वर्ट कैसे करें। अब उसके लिए अपन एक इक्वेशन की हेल्प लेंगे, यहाँ देखो अपन क्या करेंगे, इक्वेशन की हेल्प लेंगे, कैसे, यहाँ देखो पहले H2O2 बस किसमें जा रहा है बेटा, H2O लिक्विड प्लस O2, हाफ O2 आएगा कि नहीं आएगा, इसका ये आएगा कि नहीं आएगा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मुझे बताओ, अपन दो चीजें से कर सकते हैं, या तो अपन एक मोल कॉन्सेप्ट से चले जाओ या इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से चले जाओ। ये रिएक्शन कैसी है, डिस्प्रोपोर्शनल है कि कम प्रोपोर्शनल, डिस्प्रोपोर्शनल है, इसका इन फैक्टर कितना आएगा जल्दी बताओ, फैक्टर आएगा 1 आएगा कि नहीं है, और इसका इन फैक्टर इन फैक्टर 2 आएगा। इसका इन फैक्टर ये बताओ, डिस्प्रोपोर्शन में 1/- -1 से कहाँ गया 0, 1 का चेंज, -1 से कहाँ गया -1 से -2, ये 0, -1 से -2, 1 का चेंज, -1 से 0, 1 का चेंज, क्या हो गया, ये कि नहीं, ये अपने पास कितना बन गया, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 1/n फैक्टर, ऐसे करूँगा कि नहीं करूँ, ये -1 से कितना जा रहा है, -1 से -2, कितने का चेंज है, 1 का, तो कितने आइटम है 2, तो यहाँ पे 2 करना पड़ेगा, /2, यहाँ पर ही /2, तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 1, बनाएगा कि नहीं बन जाएगा, ऐसे भी करोगे 1, इसका n फैक्टर 1 है, इसका n फैक्टर 2 है। अगर आप n फैक्टर से नहीं जाना चाहते तो मैं दोनों तरीके से बता देता हूँ। अभी बताओ, अगर आप n फैक्टर से जा रहे हो, मुझे बताओ कि मान लो इसने इसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितनी दे दी, इस सॉल्यूशन की वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितनी लिखी हुई है, यहाँ पे बगल में लिखा हुआ है अपने पास, बगल में लिखा हुआ है XV लिखा हुआ है, तो मुझे ये दिया हुआ है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि यार ये अगर अपना 1 लीटर है, ध्यान देना, अब मैं क्या करूँगा, इक्विवेलेंट बराबर करूंगा कि नहीं करूँगा, अब मुझे इक्विवेलेंट बराबर करने हैं,
तो क्या बनेगा, ये करूंगा कि नहीं करूंगा। अब इक्विवेलेंट के लिए मैं क्या करूंगा, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इनटू एन फैक्टर कितना है 1, ये आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ पे क्या करूंगा, मोल ऑफ O2, मोल ऑफ O2 कैसे आएंगे, इसका वॉल्यूम कितना है एसटीपी पे, मान लो अगर ये भी वॉल्यूम ले रहे हो, ये उसका एक्स टाइम प्रोड्यूस करेगा कि नहीं करेगा, कितना बन जाएगा ये एक्स भी अपॉन 22.7 आ गया कि नहीं आ गया। और इसका एन फैक्टर कितना है बेटा, मुझे बताओ एन की वैल्यू कितनी आ गई, भी से भी कट गया, 2x बाय 22.7 आ गया कि नहीं आ गया, ये आया कि नहीं आया। या तो इसको ऐसे कर लो, अगर आपको इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ रही है तो आप तो सिंपल ऐसे करो, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट को गोली मारो। मान लो अगर ये 1 लीटर होता, सेकंड मेथड क्या है, अगर ये 1 लीटर होता तो ये कितना बनता, x लीटर बनता कि नहीं बनता, ये x है, इसके मोल कितने बनते, जल्दी बोलो मोल कितने बनते, x डिवाइडेड बाय 22.7, क्योंकि एचटी एक मोल के एचटीवी 22.7 होता है कि नहीं होता है। आधा मोल बनाने के लिए कितना चाहिए, 1 मोल, ये तो उतना बनाने के लिए कितना चाहिए पड़ेगा, डबल ऑफ 2x अपॉन 22.4, ये क्या आ गया मोल ऑफ H2O, आया कि नहीं आया। तो मुझे मोलरिटी चाहिए तो मोलरिटी के लिए क्या करूंगा, 2x अपॉन 22.4 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है, नहीं तो माना है अपन ने, कितना हो गया 2x अपॉन 22.7। तो अपने पास एक सिंपल सा एक्सप्रेशन बन गया है। सिंपल सा एक्सप्रेशन क्या बना है कि अगर आपसे कभी भी मोलरिटी और वॉल्यूम स्ट्रेंथ में रिलेशन पूछेंगे तो क्या हो जाएगा 2x अपॉन 22.7, ये अपने पास रिलेशन आता है। ये x क्या है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ, x क्या है वॉल्यूम। जैसे कोई आपसे बोल रहे 20 भी H2O2 है, इसकी मोलरिटी कितनी होगी जल्दी बताओ, क्या करोगे, डायरेक्ट वैल्यू डाल देना 2 इंटू 20 अपॉन 22.7, ये मोलरिटी आ जाएगी 20। ये क्या है बेटा, ये क्या है, तो आप बहुत सारी जगह H2O2 का सॉल्यूशन पढ़ोगे तो वहां पर 20 भी 30 भी ऐसा भी लिखा होगा, भी से भी कट गया। ये अपन ने इसके लिए किया, एक मीटर मान ली, ये अपन ने यहाँ से ये लगा दी, आधे के लिए एक चाहिए तो x अपॉन 22.7 के लिए कितना चाहिए, x अपॉन 22.7 इंटू 2 ये चाहिए। यहाँ से मोल आ गया, वॉल्यूम कितना अपन ने 1 लीटर माना था तो 1 मान लिया, x अपॉन 22.7। हिंदी H2 वॉल्यूम वॉल्यूम H2 H2O2, find the volume strength in terms of volume of O2 और H2O2 solution।
आएगा बेटा इसका? क्या है? मुझे तो पहले प्रोग्रेस में क्या होता है, x अपॉन 22.7 x आता है, ये आता है कि नहीं आता है? पोलैरिटी कितनी दी गई? 2, 2 इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? 2x अपॉन 22.7। ये तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 22.7 बाय 2, तो ये बन जाएगा 11.35। तो क्या लिख दोगे आप? 11.35 वॉल्यूम, ऐसा करके आप लिख दोगे H2। किया जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन लिख देंगे, इस टाइप के आपको देखने को मिलेंगे। तो 2 से 2 कट गया, अरे कट गया, तो बन जाएगा 22.7। यहाँ देखो, क्या है कि नहीं है? यहाँ पे मैं नॉर्मेलिटी और लिखूंगा, अभी नॉर्मेलिटी और लिखूंगा, बात नहीं करो बेटा, नॉर्मेलिटी देख रहे हो? x भी h2 कर सकते हो, या x 2x अपॉन 22.7 m भी कर सकते हो। नॉर्मेलिटी की मैं बात करने वाला, और नॉर्मेलिटी की मैं बात करूंगा तो मुझे n फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका अभी देखना, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, देखो दो चीजें होती हैं, H2O2 या तो क्या करे बेटा, ये डिसोसिएट करे, डिसोसिएट करेगा तो किसमें आएगा? H2O2, H2O प्लस O2, या तो ये किसी से रिएक्ट करेगा, क्या करे बेटा, ये किसी से रिएक्ट करे। ध्यान देना बेटा, कंफ्यूजन कहाँ आता है? H2O2 अगर सेल्फ डिकम्पोजिशन में जा रहा है तो H2O प्लस O2 गैस निकालेगा, और अगर ये रिएक्ट कर रहा है तो ये रिएक्ट करेगा तो ये तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? -1।
या तो ये ऑक्सीडाइज होगा, या तो ये ऑक्सीडाइज होगा या रिड्यूस होगा। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देखना, अगर ये खुद ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस। कैसे काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, ऑक्सीडाइज इटसेल्फ। तो खुद ऑक्सीडाइज होते हैं, दूसरों को इलेक्ट्रॉन देंगे, दूसरों को क्या करेंगे, वो रिड्यूस, तो क्या लाएंगे, वो रिड्यूसिंग एजेंट। या तो फिर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब reduce itself, reducing agent मतलब oxidize itself। तो मुझे तो आपने ऑक्सीजन देखा है किस किस फॉर्म में देखा जाए, तो आपने जीरो में देखा है या फिर -2 में। ऑक्सीजन को जीरो में दिखता है या -2 में दिखता है। अब आप खुद ही बताना सिंपल सोच के कि बेटा अगर ये अपना ऑक्सीजन खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है तो कहां जाएगा, -1 में, -1 से 0 एंड -2। अब मुझे तो मैं इसको 0 पे पहुंचाऊं कि -2 पे पहुंचाऊं। अगर मैं -1 से -2 पहुंचा दूंगा तो इलेक्ट्रॉन गेन कराना पड़ेगा। जब भी कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है, कम होती है। -1 से कहां पहुंच जाएगा, -2। तो ये तो क्या हो गया, खुद रिड्यूस हो गया। जबकि मुझे क्या करना था, ऑक्सीडाइज। तो ऑक्सीडाइज करेगा तो कहां जाएगा, H2O2। जब भी ऑक्सीडाइज करेगा तो कहां जाएगा, H2O2 कन्वर्ट इनटू O2, कन्वर्ट इनटू O2 में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा। H2O2 जब भी किसी से रिएक्ट करेगा तो बस ये ध्यान रखो, -1 है तो या तो ये -2 में जाएगा या 0 में जाएगा तो खुद रिड्यूस ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और अगर -2 में जाएगा तो खुद रिड्यूस होगा। अभी बताओ खुद रिड्यूस होगा तो कैसे वर्क करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो किस में जाएगा, O-2 में। O-2 अपना किस फॉर्म में रहता है, H2O में। H2O में रहता है कि रहता है -2, ये H2O में करना। मतलब सिंपल कहने का है कि H2O2 अगर ऑक्सीडाइज होगा, खुद ऑक्सीडाइज होगा मतलब रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, तो किस में जाएगा, O2 में जाएगा। अगर खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रिड्यूस होगा, तो -1 से कहां जाएगा, -2। -1 से 2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे जा सकता है ये, -1 से कहां कहां, 0 पे और -2। इसमें गया तो क्या हो गया इसका, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट। तो क्या होगा, रिडक्शन। तो कैसे वर्क करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा कि नहीं करेगा। अब जल्दी से एन फैक्टर निकाल दो इसका, ये ध्यान रखना। पिछले ऑक्सीजन में तो एन फैक्टर कितना होता है इसका, जल्दी बोलो। सर इसका एन फैक्टर होता था 1, अभी तो निकाला है। जब ये किसी से रिएक्ट करेगा तो एन फैक्टर कितना होगा, ये तो -1 से कहां गया, 0। -1 से 0 कितने का चेंज है, 1 का। और कितने एटम है, 2। तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा, -1 से 0 गया, कितने का चेंज है, 1 का। -1 से -2 कितने का चेंज है, 1 का। और कितने एटम है, 2। तो इसमें भी एन फैक्टर कितना, ये अच्छा हो गया। चाहे वो ऑक्सीडाइज करे चाहे वो रिड्यूस करे, एन फैक्टर कितना आएगा, 2। H2O2 के 2 एन फैक्टर चलते हैं। जब वो सेल्फ डिसोसिएट करता है तो 1, और अगर किसी से भी रिएक्ट करेगा, अगर वो चाहे ऑक्सीडाइजिंग चाहे रिड्यूसिंग, तो यहाँ पे एक नोट बना के ले सकते हैं, H2O2 कैसे रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एन फैक्टर इक्वल्स टू 2 होगा कि नहीं होगा। किसी से भी रिएक्ट करे क्या होगा, उसका 2 होगा कि नहीं होगा, होगा सर। अब मुझे बताओ बेटा यहाँ पे 2 होने वाला है तो मैं मोलरिटी कैसे लिखूं। मोलरिटी क्या होता है, मोलरिटी इनटू एन फैक्टर। मोलरिटी कितनी है, 2x/22.7। अपन भाई किसी से रिएक्ट कराने जाएंगे तभी तो अपन मोलरिटी की बात करें, तो इसका एन फैक्टर कितना होता है, 2। 2 क्या है बेटा इसका, एन फैक्टर। तो मोलरिटी इनटू एन फैक्टर 2x/22.7 इनटू ये बन जाएगी 9। ये ध्यान रखना, H2O2 का एन फैक्टर कितना होता है बेटा, 2 होता है। H2O2 का एन फैक्टर कितना आता है, 2 आता है। कुछ सेल्फ डिकम्पोज कर रहा है तो एन फैक्टर कितना आता है, 1।
एंड रीडिंग दोनों की तरह काम कर सकता है, ऑलराउंडर होता है, कंडीशन पे डिपेंड करता है। कुछ कुछ पहले किसकी बात कर रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में अगर हम लोग बात करें इसमें बात बात करें इसमें हमने बाहर लिखे थे दो और H2O2 ये पूरे के पूरे अपने एनसीईआरटी में मेंशन है, इसलिए अपन को ध्यान रखना है डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं बेटा एनसीईआरटी चाहे मेंस हो चाहे एडवांस हो, कुछ नहीं होता है इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन बन। देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पीबीएस रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा PbSO4, पीबीएस रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा PbSO4 H2O2 के साथ F+2 किसमें जाएगा, ये मीडियम लिखा हुआ है H+ मतलब एसिडिक मीडियम, H+ OH मतलब दोनों, OH- मतलब बेसिक मीडियम। यहाँ पे स्लाइटली बेसिक, ये तो आपको याद ही थी, तो KMnO4 नेगेटिव एसिडिक मीडियम में लोगे तो कहाँ जाएगा, +7 से +2, बेसिक मीडियम में कहाँ जाएगा, स्लाइटली बेसिक मीडियम में,
बेसिक में कहाँ जाता था, +4, हाईली बेसिक में +2। ये दो तो आपको याद है। ये माइनस में जा रहा है, HClO किस में जा रहा है, Cl माइनस में, I2 किस में जा रहा है, I नेगेटिव। मतलब बेसिक मीडियम। इसमें दो बेसिक में है, दो एसिडिक में है। क्या है, दो बेसिक में और दो एसिडिक में। देखो ऐसे याद रखो, Fe+2 चाहे एसिडिक हो चाहे बेसिक हो। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये रिएक्शन है ऑयल पेंट। जो ऑयल पेंट देखिए, पेंटिंग होती है, पेंटिंग में ऑयल पेंट यूज करते हैं। उसमें क्या होता है, सुनो पहले कहानी सुनो पहले। जैसे अपन कोई, जैसे अपन देखो कि जो अच्छी पेंटिंग होती है, जो महंगी पेंटिंग होती है, लाखों करोड़ों रुपए में बिकती है, उसमें दिखाओ कि उसमें क्या होता है कि जो कलर यूज करते हैं, नॉर्मल जो पेंटिंग करते हैं, नॉर्मल कलर नहीं करते, उसमें ऑयल पेंट यूज करते हैं। ऑयल पेंट, ऑयल पेंट में क्या होता है कि अपने पास ऑयल पेंट में हम लोग पीवी यूज करते हैं, लेड। क्या होता है, लेड वाइट कलर का पिगमेंट देता है, लेड यूज करते हैं। जो आपके ऑयल पेंट होते हैं उसमें लेड का अच्छा खासा कंटेंट होता है। तो लेड किसके फॉर्म में रहता है, Pb+2 के। अब होता क्या है कि अपन भाई पेंटिंग ली है तो बाहर ही लगा के रखेंगे, अंदर अपन में डाल के थोड़ा रखेंगे, महंगी छोटी रख लेंगे, महंगी अपने पास पेंटिंग है। तो अब क्या करते हैं, अब पेंटिंग क्या होती है, पेंटिंग आपने रूम पे लगा के रखी हुई है। होता क्या है कि आपने देखा कि आजकल पॉल्यूशन ज्यादा हो रहा है। जैसे आपने देखा कि आगरा में जो आपका ताजमहल है वो येलो कलर का होता है, कलर चेंज डिग्रेडेशन हो रहा है। इससे क्या होता है कि जब पॉल्यूशन बढ़ता है तो क्या होता है, नेचर में H2S की कंसंट्रेशन बढ़ती है। किसकी बढ़ती है, H2S। किसकी बढ़ती है बेटा, H2S। और H2S जैसे जब पीवी के कांटेक्ट में आता है तो ये किसमें कन्वर्ट होता है, PbS। तो PbS क्या होता है, ब्लैक कलर का पीपीटी होता है। जो आपकी कलर्ड पेंटिंग थी कुछ टाइम बाद ब्लैक ब्लैक टाइप की होने लगती है, मतलब उसका कलर डिग्रेड होने लगता है। जो आपकी रंग बिरंगी जो पेंटिंग थी, जो जहाँ थी, वो ब्लैकिश में होने लगती है। क्यों, क्योंकि जो कलर आपने यूज किया है उसके अंदर लेड है, P+2 है। P+2 किससे कॉन्टेक्ट में आएगा, H2S के। जैसे Pb+2 H2S के कॉन्टेक्ट में आएगा तो क्या बना लेगा ये, PbS। और PbS क्या होता है, ब्लैक। तो कलर डल हो जाएंगे, ब्लैक टाइप दिखेंगे। कलर को रिस्टोर करने के लिए तो ब्लैक बन गया तो एकदम घिस दिया, पूरे कलर गायब। अब उस कलर को रिस्टोर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, H2O2 से रिएक्शन कराते हैं। किससे कराते हैं, H2O2। तो PbS प्लस H2O2, PbS प्लस H2O2 क्या करता है, इस सल्फर जो इसके साथ पीपीटी बनी थी वो सल्फर को किसमें कन्वर्ट कर देता है, PbSO4 में। और ये Pb+2 अलग हो जाता है। फिर से कलर क्या होता है, ये जो ब्लैक कलर था ये ब्लैक कलर अपना हट जाता है, फिर से कलर आ जाता है। तो ये बताओ PbS, आपसे बोलेंगे कि कलर को रिस्टोर करने के लिए जो रिएक्शन यूज होती है, कितना कलर को, कितना PbS को रिस्टोर करने के लिए कितना H2O2 चाहिए, तो फिर अपन यहाँ देखेंगे। ये अभी बताओ, Pb+2 है, लेकिन सल्फर किसमें चला गया, SO4, SO4 डाई नेगेटिव। प्लस सल्फर -2 से कहा गया +6, गया कि नहीं गया, तो सल्फर का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। तो क्या होगा, रिडक्शन। ये कैसे वर्क किया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क किया कि नहीं किया। खुद किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा तो खुद कन्वर्ट हो जाएगा अपना H2O में। ये इसमें आ गया, इसमें क्या होता है, कलर रिस्टोरेशन में अपना यूज होता है किसका, H2O2। हम लोग क्या करेंगे, H2O2 लेंगे और आराम से उस पर पॉलिश टाइप का करेंगे। तो H2O2 क्या करेगा, जो भी PbS ब्लैक कलर का था वो ब्लैक कलर को हटा देगा और कलर को रिस्टोर कर देगा। ये H2O2 का
बैलेंस लिया। यूज करेंगे ध्यान दो बेटा। अगर अपन बात करें रिडक्स टाइटेशन की बात करें तो क्वेश्चन है अपने पास भी टाइटेशन पॉइंट 5 एन प्लस 2 क्वेश्चन सिंपल है कि MnO4 किससे रिएक्ट कर रहा है एन प्लस 2 से। कितना वॉल्यूम KMnO4 का चाहिए ये पूछा गया है। देखो मुझे इतना पता है बेटा कि जब भी KMnO4 कैसे करोगे, ये पता है कि KMnO4 इन एसिडिक मीडियम एसिडिक मीडियम मतलब एसिडिक KMnO4 जब भी रिएक्ट करेगा तो KMnO4 किससे रिएक्ट करेगा Sn प्लस 2 से जाएगा Sn प्लस 4 प्लस Mn प्लस 2 जाएगा। मुझे बताओ KMnO4 बेटा प्लस 7। मुझे बताओ देखो जब भी कोई कंपाउंड रिएक्ट करते हैं तो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, इक्विवेलेंट बराबर होंगे। तो देखो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कोई रिएक्शन बैलेंस नहीं करने वाला हूँ, मैं इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट यूज करूंगा। इक्विवेलेंट ऑफ किसके बराबर होगा, इक्विवेलेंट ऑफ Sn प्लस 2 इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, अरे होगा कि नहीं होगा, होगा। इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 तो मुझे बताओ इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 साइड जाऊं तो कैसे करोगे, KMnO4 की इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, आप मैं क्या निकालूंगा मोल ऑफ KMnO4 या फिर मोलैरिटी दी गई नॉर्मलिटी दी गई उससे मल्टीप्लाई करूंगा और मेरे पास क्या है वॉल्यूम, वॉल्यूम भी मान लो इनटू 0.2 ये क्या बन गया मोल और इसका KMnO4 का एन फैक्टर क्या होता है इसकी कंडीशन में 5 इनटू 5 अपन को पता है इक्वल्स टू Sn के कितने मोल हो जाएंगे 100 इंटू 0.5। देखो ये भी मैं ml में लूंगा तो ये भी वॉल्यूम ml में ले रहा हूँ इंटू Sn का एन फैक्टर कितना होता है अपने लिखा हुआ है Sn किससे आता है प्लस 2 से प्लस 4 अपने टेबल बनाई है कितना आएगा 2 तो वॉल्यूम बता सकते हो 100 ml ही तो आ गया।
गाइस एक रिड्यूस हो रहा है तो एन फैक्टर मुझे पता रहता है। सेकंड क्वेश्चन बताना। दैट एम एन टू सी आर टू सेवन completely react with mn of T2 4 plus ये टाइम बताओ ये बेटा ये दिया गया है अपने पास टू सी आर टू सेवन किससे रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीलेट एसिड से H2C2 H2C2O4 तो कितने से रिएक्ट कर रहा है 200 ml कितने से रिएक्ट कर रहा है बेटा 100 ml 200 ml किससे रिएक्ट कर रहा है 100 ml कितना कंसंट्रेशन होगी H2C2O7 ये क्या है H2 ऑक्सीलेट है H2C2 क्या है बेटा इसका हम क्या करेंगे इक्विवेलेंट ऑफ T2Cr2O7 इक्वल टू क्या करेंगे इक्विवेलेंट ऑफ H2C2O4 ये क्या ऑक्सीलेट आयन है C2O4 डाइनेगेटिव कंडीशन ऐसे की रही क्योंकि ये एसिड है मुझे तो इसका एन फैक्टर कितना आता है K2Cr2O7 का 6 200 इंटू 0.1 इंटू 6 कर दें अब इसका वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 100 दिया हुआ है मोलैरिटी कितनी मान लेता हूँ m इंटू फैक्टर 2 आएगा क्योंकि ये किसमें कन्वर्ट होगा देखो ऐसा होगा K2Cr2O7 प्लस H2C2O4 किस में जाएगा Cr+3 में जाएगा और ये किस में चला जाएगा CO2 में जाएगा नहीं आएगा तो मुझे तो इसका एन फैक्टर कितना आने वाला है एन फैक्टर तो इससे कट जाएगा कितना बन गया 1.2 कट गया की वैल्यू कितनी आ गई 0.6 आ गई कि नहीं आ गई देखो कितना आसान था नहीं है
तो इसमें अपन क्या करेंगे, फर्स्ट है ये बात नहीं है। तो क्या आएगा? होल्ड कर देता हूँ, ये बताओ फोर किससे रिलेट कर रहा है? थ्री टू फोर। मुझे बताओ बेटा, क्या तुम्हें मालूम है कि एस्टिक मीडिया में तो प्लस टू में जाएगा? उसका एन फैक्टर तो फिक्स है, कितना है? 5। इसका एन फैक्टर क्या आएगा देखना। सुनो पहले, मुझे बताओ आयरन, आयरन के बारे में बात करें। आयरन प्लस किसमें, इसको अगर मैं ब्रेक करूंगा तो कैसे ब्रेक होगा? आयरन प्लस 3 ऑफ C2O4 डाई नेगेटिव, ऐसा ब्रेक होगा कि नहीं होगा? आएंगे 2, +3 में आएगा। ठीक है, जब ये आयरन +3 में, तो +3 में रहता है ना, +2 में होता है तो किसमें जाता है? +3 में। कार्बन किसमें जाएगा? CO2। जब ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल यहाँ से उठ के यहाँ जाएगा तो कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज ला रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन लूज गेन हो रहा है? तो आयरन में तो कुछ नहीं हो रहा है। कार्बन कितना है? कार्बन है +3। कार्बन +3 से कहा गया बेटा? +4। कितने का चेंज है? 1 का। और कार्बन के एटम कितने टोटल? 3 इंटू 2 6। एक में 1 का तो 6 में 6 का। कितने हो जाएंगे? क्या करोगे यहाँ पे? इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 इक्वल्स टू क्या करोगे? इक्विवेलेंट ऑफ C2C2 का 5 इंटू 3 इंटू 0.2 यहाँ पे कितना हो जाएगा? 100 इंटू 0.2 इंटू 6। की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? ये बन जाएगा अपना 1200 120 ml। 120 ml ही होगा ना? निकालो बाकी 2 3 4।
क्वेश्चन।
क्या रहा है दूसरे का? अब सुनो, अब सुनो। हाँ, अब सुनो बेटा, दूसरे का भी 120 आ रहा है। ये बताओ, Fe(C2O4) ऐसा दिया है, आयरन भी +3 में जाएगा, रहने भी नहीं जाएगा। आयरन की साइड से एक इलेक्ट्रॉन आएगा और कार्बन की साइड से कितने आएंगे? 3, तो टोटल 2। तो एन फैक्टर कितना हो गया? 3। 3 आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे करोगे इक्विवेलेंट ऑफ Fe(C2O4), तो यहाँ पे एन फैक्टर कितने लोगे बेटा? 3। 3 लोगे कि नहीं लोगे? बताओ कितना हो गया ये? 120 ही आ गया? आ गया। थर्ड वाले में, थर्ड वाले में बताओ, थर्ड वाले में क्या होगा? थर्ड वाले में अपन यही तो करोगे, KMnO4। +7 से +2, +7 से +2 आया, तो इसका तो एन फैक्टर कितना दिख रहा है मुझे? 5। लेकिन कार्बन CO2 में आएगा कि नहीं आएगा? अब मुझे बताओ, इसमें अगर हम देखें तो आयरन +2 में है, तो आयरन की साइड से एन फैक्टर 1 आएगा। कार्बन कितने होंगे बेटा? 6 और 2 8। 8 कार्बन की साइड से इलेक्ट्रॉन में बन जाएगा। टोटल एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 9। 9 आएगा कि नहीं आएगा? तो क्या करोगे यहाँ पे? इक्विवेलेंट बराबर करोगे तो 5 इंटू V इंटू 0.2 इक्वल्स टू क्या करोगे? 100 है कि 200? 200। एक सेकेंड, ये 200 ml था, 120 ही आएगा। ये मुझे बताओ, यहाँ पे एन फैक्टर कितना मिल रहा है? 200 इंटू 0.2 इंटू 9 कितना है? कितना हो जाएगा? 300। तो 60 ml आ गया, आ गया। आया कि नहीं आया? लास्ट वाला, लास्ट वाले में, लास्ट वाले में तो ये इसका एन फैक्टर 2 ही आएगा। कितना हो जाएगा? 3 इंटू 0.2 इंटू 5 इक्वल्स टू 200 इंटू 0.2 इंटू 2 की वैल्यू कितनी आ गई? 80 ml। ये होगा कि नहीं होगा? देखो, कहीं पर भी आपके पास क्रिस्टलाइन ऑक्सैलिक एसिड लिखा हो, क्रिस्टल ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, तो उसमें फॉर्मूला क्या होता है ऑक्सैलिक एसिड का? ऑक्सैलिक एसिड कितना होता है इसका? H2C2O4.2 ये होता है क्रिस्टलाइन ऑक्सैलिक एसिड। क्या होता है? क्रिस्टलाइन ऑक्सैलिक एसिड कितना होता है? H2C2O4.2H2O। तो ये हो गया क्रिस्टल ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, क्रिस्टल ऑफ, ये फॉर्मूला यूज होता है। अब ये वाला क्वेश्चन करो, लास्ट वाला। लास्ट वाला क्वेश्चन पढ़ रहे हो क्या है?
बच्चे तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, करके लाओगे, करके लाएंगे सर, मैं क्या करूँगी, एक ट्राई करना, होमवर्क में क्या करोगे, DCT 5 1 to 20, DCT 5 है ना जिसके पास, जो रहेगा उनको करना, 1 to 20 तक अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में।